नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा अपने YouTube चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 का रूल नंबर 43B, जिसके अंतर्गत महिला कर्मचारी को बच्चा गोद लेने की सूरत में चाइल्ड एडॉप्शन लीव जो पहले मिलती थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के डीओपीटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन अभी रिसेंट जारी किया है, जिसका नंबर है 374 दिनांक 15/5/2023 15 मई 2023 अभी बिल्कुल रिसेंट है, जिसके माध्यम से एक छोटी सी अमेंडमेंट की है इस रूल में। और वो क्या है कि पहले ये जो छुट्टियां थी 180 डेज की केवल वैलिड चाइल्ड एडॉप्शन के समय ही मिलती थी, लेकिन अब इसमें एक और क्लास जोड़ दिया इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो मैंने आपको बताई कि 15 मई 2023 का नोटिफिकेशन है। उसमें क्या किया कि प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर भी चाहिए बच्चे की, उसके लिए भी जो है ना छुट्टियां ये जो है मिल सकती है, अर्थात वहाँ से शुरू हो सकती है छुट्टियाँ और वैलिड एडॉप्शन तक की। बाकी शर्तें वही रहेंगी कि बच्चे जिसको आप गोद लेना चाहते हैं उसकी आयु 1 वर्ष से कम हो और महिला कर्मचारी जो बच्चा गोद ले रही है उसके पास अपने 2 से कम हो। इसी सूरत में और जो अन्य शर्तें हैं वो भी उसी तरह पुरानी रही हैं, लेकिन एक शर्त और जोड़ी है, वो आप अभी स्क्रीन में देखेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में पूरी डिटेल बना करके, देखिए आप अपने स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 का अंदर प्रावधान है किसका, चाइल्ड एडॉप्शन लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए चाइल्ड एडॉप्शन लीव का प्रावधान पहले से ही था, जो कि रूल 43B बोलता है। और इसका प्रावधान कब हुआ था, डीओपीटी के नोटिफिकेशन दिनांक 31/3/2006 के द्वारा, और उसके बाद कुछ अमेंडमेंट की थी डीओपीटी ने अपने नोटिफिकेशन दिनांक 4/4/2012 के द्वारा। ये पिछले प्रावधान थे जिनमें क्या था कि फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके 2 बच्चों से कम, जीवित 2 बच्चों से कम होते हुए यदि वो कोई बच्चा गोद लेती है, कौन, फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो क्या होगा, उसको चाइल्ड एडॉप्शन लीव दी जाएंगी। और वो कितनी दी जाएंगी, 180 डेज की। कब से, इमीडिएट आफ्टर द डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन। शब्द आया था वैलिड एडॉप्शन के तुरंत बाद 180 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। लेकिन अब क्या है, एक नया इसमें जो क्लास जोड़ दिया गया, नया प्रावधान कर दिया गया डीओपीटी के द्वारा अपने नोटिफिकेशन दिनांक 15/5/2023 रिसेंट है, वेरी रिसेंट नोटिफिकेशन, इसके द्वारा प्रावधान किया गया। ये जो शब्द था वैलिड एडॉप्शन, इसमें एक बढ़ावा दिया क्या कि जो ऑन एक्सेप्टिंग ए चाइल्ड इन प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर के लिए, पोषण के लिए, प्री एडॉप्शन से पहले भी उसको जरूरत होती है महिला कर्मचारी को, उस बच्चे को अपने पास रखती है, उसको अपने रख के और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वैलिड एडॉप्शन हो जाती है, तो इस दौरान भी उसको ये छुट्टियां मिलेंगी। लेकिन प्री एडॉप्शन के तुरंत बाद उसको फॉलो करना होगा, क्या, वैलिड एडॉप्शन फॉलो करनी होगी। और वो कौन सा बच्चा है, जो बिलो द एज ऑफ 1 ईयर होगा, उसको चाइल्ड एडॉप्शन लीव पहले तो मिलती थी, लेकिन अब इन प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर, ये मैं दोबारा इसीलिए समझा रहा हूँ आपको कि ताकि समझ आ जाए, ये या कोई ये ना ले सीधा डायरेक्ट एकदम वैलिड एडॉप्शन के पीरियड पे ले ले, तो वो तो पहला प्रावधान था ही कि आप इमीडिएट आफ्टर डेट ऑफ वैलिड एडॉप्शन मिलेंगी, लेकिन अब वैलिड एडॉप्शन से पहले भी ले सकते हैं, जिसमें ये शामिल कर दिया गया कि ये फोस्टर केयर के लिए होंगी। और इसके प्रावधान वही हैं
180 दिन पहले मिलती थी चाइल्ड एडॉप्शन लीव, और अब भी 180 दिन है, बस इसमें थोड़ा सा ये बढ़ा दिया गया, अब भी 180 दिन ही है। और इसमें ये भी कहा कि यदि प्रावधान किया क्या, इन केस द प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर के लिए छुट्टियां ले ली, लेकिन क्या हुआ कि फोस्टर केयर की छुट्टियां तो ले ली लेकिन बाद में बच्चे को गोद नहीं लिया, तो उस मामले में क्या होगा, वो जितनी छुट्टियां कर्मचारी महिला कर्मचारी के द्वारा फीमेल कर्मचारी के द्वारा अवेल की गई हैं वो सारी की सारी उसके अपने एनी अदर काइंड ऑफ लीव के अकाउंट में शामिल कर दी जाएंगी, डेबिट कर दी जाएंगी, अर्थात उसकी अपनी छुट्टियां घटा दी जाएंगी। क्योंकि पहले ये छुट्टियां एंट्री नहीं होती थी सर्च बुक में, एंट्री तो अब भी नहीं होती, लेकिन इस सूरत में कि वो क्या करती है, प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर तो कर देती हैं, लेकिन बाद में किसी कारणवश वैलिड एडॉप्शन नहीं कर पाती, तो उस मामले में कहा कि वो छुट्टियां जितनी उसने ली हैं वो सारी की सारी उसके अपने खाते में दर्ज कर दी जाएंगी। ये अब नया प्रावधान आया दोस्तों। तो पुराने और नए दोनों प्रावधानों को शामिल करते हुए क्या किया कि अब जो है ना, ये पहला प्रावधान वही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यू टू कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, ये भी शामिल थी बीच में, अब भी हैं, लेकिन क्या किया कि ये एक नया प्रावधान कर दिया। अब इन दोनों प्रावधानों को मिला करके कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मैं जिस्ट के रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ। रूल 43B के चाइल्ड एडॉप्शन लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या पहली तो बात यही है कि किसको मिलेंगी छुट्टियां के जी, ये तो केवल और केवल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ही हैं। पर्पस क्या है मैंने वो भी बताया, एक अमेंडमेंट हुई 15/5/2023 की नोटिफिकेशन से, उसमें शामिल कर दिया कि प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर भी शामिल होगी और वैलिड एडॉप्शन दोनों में से यदि कोई यहाँ से शुरू करता है तो उसको यहाँ तक जाना पड़ेगा तभी छुट्टियां मिलेंगी, या कोई यहाँ पहली प्री एडॉप्शन पे छुट्टी नहीं ले करके सीधे अगर जो वैलिड एडॉप्शन पे छुट्टी लेती है तो वो फिर तो छुट्टियां हैं ही, क्लियर हैं। यदि नहीं लेती तो वो बताया कि उसकी अपनी छुट्टियों में शामिल कर दी जाएंगी, डेबिट कर दी जाएंगी। फिर आगे हाउ मच लिमिट ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन, क्या उसके अपने जीवित बच्चों की कोई संख्या है, लिमिट है? कहाँ, विद फीवर देन टू सर्वाइव, कम 2 से कम होने चाहिए उसके बच्चे। और ये कहा कि दिस फैसिलिटी शैल नॉट बी एडमिजिबल, किसको, इन केस ही इज ऑलरेडी हैविंग 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। यदि बच्चे को जब गोद ले रही है महिला उस समय उसके 2 अपने जीवित बच्चे हैं, चाहे वो अडॉप्टेड हैं या उसके जो है अपने जन्म दिए हुए हैं, जिंदा है, उसके साथ रहते हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तब ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन बनता है टोटल चाइल्ड एडॉप्शन लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कितनी होती हैं कि जी 180 डेज, 180 डेज ऑन एक्सेप्टिंग ए चाइल्ड इन प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर और ऑन वैलिड एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। बच्चा 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ये छुट्टियां मिलती हैं। हाउ मच लीव सैलरी बी पेड ड्यूरिंग चाइल्ड एडॉप्शन लीव, कितनी उसको छुट्टियों के दौरान, चाइल्ड एडॉप्शन लीव के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी कर्मचारी को? कहा कि इक्वल टू दी पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव, छुट्टी पर जाने से पहले, तुरंत पहले जितनी वो तनख्वाह ले रही थी वही तनख्वाह छुट्टियों के दौरान मिलेगी। अगला क्वेश्चन छठा बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव विद चाइल्ड एडॉप्शन लीव, चाइल्ड एडॉप्शन लीव के साथ क्या कोई अन्य छुट्टियों का समावेश हो सकता है, दूसरी छुट्टियां ली जा सकती हैं कॉम्बिनेशन में? कहा हाँ, यस, चाइल्ड एडॉप्शन लीव में भी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड लीव के साथ भी ली जा सकती है। एडमिजिबिलिटी ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव, कौन सी छुट्टियां एडमिजिबल हैं कि जो भी छुट्टी वो अप्लाई करे, चाहे अर्नड लीव अप्लाई करे, हाफ पे लीव अप्लाई करे, लीव विदाउट पे अप्लाई करे, लेकिन हाफ पे लीव नॉट एक्सीडिंग 60 डेज होगी। किसके? विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, इन 60 दिन के लिए उसको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर रिड्यूस्ड बाय द एज ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड, ये छुट्टियां 1 साल तक की ली जा सकती हैं शामिल करके, 180 दिन ये और बाकी छुट्टियां मिला करके 1 साल। लेकिन 1 साल का मतलब ये नहीं है कि पूरी 1 साल होगी, उसमें से जो उम्र बच्चे की है जब गोद लिया गया उस उम्र को बिठा करके जितने दिन बनते हैं उतनी छुट्टियां मिल सकती हैं। आगे क्वेश्चन बनता है
वेदर और नॉट चाइल्ड एडॉप्शन लीव इज डेबिटेड टू लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या ये छुट्टियां सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा होंगी? कहा कि नहीं, चाइल्ड एडॉप्शन लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, इसमें जब लीव अकाउंट में दर्ज नहीं होगी। हाँ, वो अलग बात है कि सर्विस बुक में किसी एक पोर्शन में पर्टिकुलर पोर्शन में एंट्री की जाती है, लेकिन वो उसके लीव अकाउंट में नहीं जाएंगी जो अर्नड लीव का खाता बनता है या हाफ पे का खाता बनता है। कैन चाइल्ड एडॉप्शन लीव बी रिफ्यूज नॉर्मली, क्वेश्चन उठता है, क्या इनकार किया जा सकता है? तो आंसर है हालांकि इस रूल में इस बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी कंसिडर की जा सकती है बात कौन सी? जो रूल 43AA में पैटर्निटी लीव के बारे में कही है, उस वहां क्या कहा कि पैटर्निटी लीव शैल नॉट नॉर्मली बी रिफ्यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वहां मना नहीं किया पैटर्निटी लीव के लिए कि वो रिफ्यूज कर दी जाएंगी। जब वो रिफ्यूज नहीं हो सकती तो ये कैसे रिफ्यूज की जा सकती हैं? इसलिए ये हमारी अपनी ऑथर की जो है वो एक एडवाइस है, एक एजम्पशन है कि इस रूल का फायदा भी इसके साथ मिलेगा। हैंस सेम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इन फॉर चाइल्ड एडॉप्शन लीव में भी दिया जाएगा जो पैटर्निटी लीव में दिया गया है रूल के द्वारा, कंपिटेंट अथॉरिटी उसी को कंसीडर करेगी। 10वां क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ अवेयर्ड चाइल्ड एडॉप्शन लीव इन केस वेयर द प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर इज नॉट फॉलोड बाय वैलिड एडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड, के प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर स्टार्ट कर दी और बाद में बच्चे को गोद नहीं लिया और छुट्टियां उसने अवेल कर ली, तो क्या होगा उन छुट्टियों का? तो इस बारे में भी हाउएवर देयर इज नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट इन दिस रूल, इस बारे में भी इस रूल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर हमारा मानना है कि जो पैटर्निटी लीव के रूल 43AA में प्रावधान है क्या कि पैटर्निटी लीव ऑलरेडी वेल्ड शैल बी डेबिटेड फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ लीव अवेलेबल टू द क्रेडिट ऑफ सच मेल गवर्नमेंट सर्वेंट, उसी के खाते में जमा कर दी जाएंगी यदि वो प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर के बाद बच्चे को गोद नहीं लेता, वैलिड एडॉप्शन नहीं करती है, तो ये पैटर्निटी लीव की तरह ही मानते हुए उसके खाते में जमा कर दी जाएंगी, क्योंकि और पनिशमेंट थोड़ी देनी है उसको। तो इसलिए हमारा मानना है हैंस सेम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर चाइल्ड एडॉप्शन लीव, हालांकि इसके बारे में रूल में प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है इफ चाइल्ड एडॉप्शन लीव इज नॉट अवेयर्ड ऑफ within the period specified in sub rule 1 within 6 months or from the date of accepting the child in pre-adoption foster care or in valid adoption as the case में भी, कि जो 6 महीने का समय है इन पर इस पर्पस के लिए कि वैलिड अडॉप्शन के 6 महीने बाद या जब से वो प्री अडॉप्शन शुरू करती है छुट्टियां, वहां से क्या इसका प्रावधान है कि इसमें लेनी नहीं ली तो क्या होगा? यदि छुट्टियां इस दौरान 6 महीने के दौरान उसने नहीं ली, पहले सैंक्शन करा ली, तो क्या इफेक्ट है उन छुट्टियों का? तो हालांकि इस बारे में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है, रूलों में लिखा गया नहीं, लेकिन हमारे सामने इसके साथ ही ज्वाइंट लगता दूसरा नियम 43AA जिसमें पैटर्निटी लीव के बारे में जिक्र किया गया, वहां प्रावधान किया गया इस बारे में क्या सच लीव शैल बी ट्रीटेड एज लेफ्ट, इन छुट्टियों को समाप्त समझा जाएगा। इसलिए हमारा मानना है हैंस सेम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर चाइल्ड एडॉप्शन लीव, यही ट्रीटमेंट कौन सा कि सच लीव शैल बी ट्रीटेड एज लेफ्ट, यही ट्रीटमेंट इस मामले में भी दिया जाएगा। अगला कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड हु इज अडॉप्टेड, जो बच्चा गोद लिया जा रहा है उसकी क्या डेफिनेशन है? वही डेफिनेशन है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 जो लागू होता है उसके अनुसार, और जो दूसरा समुदाय मोहम्मदन समुदाय उस पर पर्सनल लॉ लागू होता है, उसमें जो प्रावधान है क्या कि जो बच्चा बताया गया उसमें कि वार्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, इन दोनों कानूनों के तहत जो सा केस भी लागू होता है इन दोनों कानूनों के तहत जो ये इस बच्चे के बारे में बताया गया वही यहाँ पे है। आगे एक और प्रावधान किया वही जो पैटर्निटी लीव में था, प्रोवाइडेड सच वार्ड लिव्स विद दी गवर्नमेंट सर्वेंट, के वो बच्चा उस गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहता हो और वो गवर्नमेंट सर्वेंट उसको अपनी फैमिली मेंबर की तरह मानता हो, और बशर्ते कि उसने एक थ्रू स्पेशल विल एक विशेष
वसीयत के द्वारा ये बताया गया है कि ये जो बच्चा है जो गोद लिया है मैंने, इसको मैं वही सेम स्टेटस दूंगा, वही दे रहा हूं जो नेचुरल बोर्न चाइल्ड को दिया जाता है, उसी वही स्टेटस, अर्थात ये मैं अपने बच्चे की तरह इसको ट्रीट कर रहा हूं। तो ये प्रावधान चाइल्ड अडॉप्शन लीव में फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नए आए थे, डीओपीटी के द्वारा अपने नोटिफिकेशन दिनांक 15/5/2023 के द्वारा अमेंडमेंट की गई थी, वो मैंने आपको बताया। तो ये देखा दोस्तों आपने कि जो अमेंडमेंट हुई है सरकार ने कर्मचारियों के भले के लिए की है, और दोस्तों जो भी रूल बनता है वो कर्मचारियों के हित में ही बनता है। रूल कभी भी कोई किसी का नुकसान नहीं करता, बल्कि यदि कोई फैसिलिटी पेंडिंग रह गई है उसको देने के लिए रूल में बदलाव किया जाता है, उस ताकि कर्मचारी का हित हो। आशा करता हूं मेरी पहली वीडियो की भांति भी आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अधिक मात्रा में लाइक और शेयर करें दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो तुरंत बेल आइकॉन का बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। इन शब्दों के साथ नमस्कार।